डमो डमो सिद्ध साहूडम। यह एक ऐसी घटना है कि जो व्यक्ति मुनि की निंदा करता था वही एक दिन मुनि बन गया। सद वर्तमान में ऐसे कुछ अज्ञानी प्राणी हैं जो दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग करते हैं, लेकिन धन्य है दिगंबर मुनियों की समता, जो समता धारण किया करते हैं। किंतु जब इन रागी द्वेषी व्यक्तियों को इन दिगंबर संतों के तप त्याग का ज्ञान होता है, तब ये दिगंबर मुनियों की महिमा का बखान करने लगते हैं और इनके भक्त बनकर बाद में स्वयं जो मुनि निंदा किया करते थे वे स्वयं मुनियों के व्रतों का पालन कर कर अपना कल्याण कर लेते हैं। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं कि मुनि निंदक कैसे मुनि बना। भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र नाम का देश था, जो जिन मंदिर, उद्यान आदि से परिपूर्ण हरे भरे वृक्षों से बहुत ही सुंदर दिखता था। इसी देश में गिरि नाम का एक नगर था और इस नगर में महामंडलिक नाम का राजा राज्य किया करता था। इसी के राज्य में निर्मल सम्यक दर्शन का धारी कुबेर के समान धनिक दयामित्र नाम का एक सेठ रहता था। यह सेठ सदा जिनेंद्र भगवान की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, साधुओं को आहार दान आदि देना तथा आत्मचिंतन में लीन रहता था। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि मनुष्य के पास संपत्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते हुए धन में वृद्धि करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने भी व्यापार करने की सोची। इसलिए वह अपने सभी व्यापारियों को बुलाता है और विचार विमर्श कर विदेश में धन उपार्जन करने के लिए चल देता है। इसी नगर में एक वसुभूति नाम का ब्राह्मण वैदिक धर्मावलंबी पुरोहित भी रहता था। यह हर समय दिगंबर मुनियों की निंदा किया करता था और एक दिन यह गंगा में स्नान करने हेतु उत्तर दिशा की ओर चल देता है। बीच रास्ते में से सेठ दयामित्र और उसके साथी मिलते हैं। यह उनसे कहता है कि मेरे सामने मार्ग संबंधी अनेक कठिनाइयाँ हैं। रास्ते में भयंकर जंगली जानवर रहते हैं जो राहगीरों को मारकर खा जाते हैं। चोर और लुटेरों का भी भय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप भी उत्तर की ओर व्यापार के निमित्त अनेक साथियों के साथ जा रहे हो। मैं सोचता हूँ कि आपके साथ गमन करने से मैं सकुशल गंगा जी तक पहुँच जाऊँगा, अतः मैं आपकी शरण में हूँ। सेठ दयामित्र इस पुरोहित को अपने साथ चलने की सहमति दे देते हैं। रास्ते में दयामित्र और पुरोहित वसुभूति की धर्म से संबंधित चर्चा होती है। पुरोहित दिगंबर मुनियों की निंदा ही करता रहा, किंतु दयामित्र सेठ बहुत ही समझदार थे और उसने पुरोहित पर क्रोध नहीं किया और कुछ दिन के बाद सेठ जी उदास होकर बैठ जाते हैं। जब पुरोहित वसुभूति से कहने लगता है, सेठ जी आपको क्या चिंता है, कृपा कर मुझे बताइए। पुरोहित वसुभूति ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपको क्या चिंता है, कृपया कर मुझे बताइए, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। सेठ जी कहते हैं, पुरोहित जी मुझे 8 दिन का अष्टानिका का व्रत पालन करना है और इस व्रत में मैं दिगंबर मुनियों को आहार दान देकर ही भोजन करता हूँ, लेकिन रास्ते में यहाँ तो कोई दिगंबर मुनि है नहीं। यदि तुम 8 दिन के लिए दिगंबर मुनि बन जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सा धन आदि दक्षिणा के रूप में दूंगा। फिर क्या था, तब वह वसुभूति विचार करने लगता कि मुझे बाद में बहुत सा धन भी मिलेगा और इन 8 दिनों में खाने पीने को भी अच्छा मिलेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यह सोच वह कहता है कि सेठ जी मैं 8 दिन के लिए मुनि बन जाऊंगा, उसकी विधि मुझको बताओ, मुझे क्या करना है। सेठ जी कहते हैं कि तुम्हें 28 मूल गुण पालन करने होंगे, 12 प्रकार का तप करना होगा, 22 परिचयों को सहना होगा
और सबसे पहले केश लुंचन करना होगा। अब वसुभूति सब भली भांति समझ लेता और लोभ में सब स्वीकार कर लेता है। जब दीक्षा होने लगी तो केश लुंचन में रोने लगता है, फिर भी किसी तरह अपने सिर के बालों को उखाड़ लेता। कहता है भाई यह व्रत तो बड़ा कठोर है, मैं कैसे पालन करूँगा। अब वह नग्न होकर दिगंबर मुनि बन जाता है। सेठ दयामित्र अब 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं। वसुभूति जो मुनि बना वो आहार कोटते हैं। इस दिन सभी नमकीन मिठाई सबका ही स्वाद बनाकर वसुभूति आहार करता है। गर्मी का महीना था, सो दिन में खुश्की आ गई। तब पुरोहित मुनि सेठ जी से कहने लगते कि पानी पीने को तो मिलेगा, इसमें क्या हर्ज है। सेठ जी कहते हैं कि भाई दिगंबर मुनि 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, बीच में पानी तक भी नहीं लेते। वसुभूति यह सुनकर घबरा जाता, सोचता है यदि बीच में ही छोड़ा तो धन गया, नहीं तो प्यास के मारे जान जा रही है, क्या करूं। तो पूरी रात तारे गिन गिन कर निकाल देता। प्रातः होते ही फिर आहार को जाता। अब आहार में नमक आदि का त्याग कर वह आहार लेता। इस प्रकार वह धीरे धीरे मुनिचर्या पालने लगा और 8 दिन निकल जाते हैं। अब सेठ जी देखते हैं कि इसकी चर्या तो ठीक ठीक चली, इसे तो सम्यक दर्शन हो गया है। तब से पुरोहित वसुभूति से भी वह कहते हैं कि अब हमारा विधान पूरा हो गया, अब तुम अपना धन ले लो और जो चाहिए ले लो, अब तुम अपने कपड़े भी पहन सकते हो। यह सुन पुरोहित वसुभूति कहता है कि इस क्षणिक संपदा को लेकर अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपने महाव्रतों को नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बड़ी भूल थी जो मैंने दिगंबर साधुओं के संयम की निंदा किया करता था। इस व्रत को तो कोई महान प्राणी ही पालन कर सकता है। इस प्रकार वह पुरोहित वसुभूति जैन धर्म का निंदक, दिगंबर साधुओं का निंदक, स्वयं दिगंबर मुनि बन जाता है। घोर तपस्या करते करते उसे किसी शिकारी का बाण लग जाता है और जिससे मरकर वह स्वर्ग में देव हो जाता है। सत्य ही है, इस संसार में जो सत्मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, और जो जीव आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है वह अपनी मंजिल पा लेता है। किंतु जो दूसरों के द्वारा की गई आलोचना या प्रशंसा आदि पर ध्यान देता है वह संसार में उलझ जाता है, और जो मार्ग संसार परिभ्रमण का अंत करा दे उसे सम्यक सत्मार्ग कहते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले जीव दिगंबर मुनि कहलाते हैं। आदि चिणिंदम जयदु।